हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके पद्य खंड का कर चले हम फिदा कविता को पढ़ेंगे। कविता का एक फिल्म का गीत है जिसे लिखा है कैफी आज़मी। ठीक है, तो आप इसका जीवन परिचय और पाठ प्रवेश बुक से पढ़ लें या इसके पीडीएफ के थ्रू। आपके पास बुक अगर नहीं है तो इस जब मैं इसका पीडीएफ सेंड करूँगी तो आप इस पूरे चैप्टर में इसका जीवन परिचय और पाठ प्रवेश पढ़ लें। ठीक है, हम आते हैं गीत पर। कर चले हम फिदा। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसमें कैफी आज़मी ने सैनिकों के लिए बात लिखी है कि सैनिकों ने किस तरह अपने मन की इच्छाओं को आज की पीढ़ी के सामने व्यक्त किया है कि हम तो जा रहे हैं, अब तुम्हें क्या करना है। मतलब कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, हम तो इस देश के लिए अपने शरीर का त्याग कर चुके हैं। फिदा मतलब हम न्यौछावर हो चुके हैं साथियों, पर अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। मतलब हमारी सांसें जम गई है, थम गई है, नसों में हमारा खून क्या हो गया है, जम गया है, नब्ज जमती गई और सांसें जो हमारी क्या हो गई, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, सांसें भी थम गई है, रुक गई, और नब्ज भी, नसों में खून भी जम गया है, फिर भी हमारे जो बढ़ते कदम हैं उनको हमने नहीं रुकने दिया, हम लगातार आगे बढ़ते रहे। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। अब यहाँ सैनिक कहते हैं कि हमारे सिर कट गए, उसका हमें कोई भी गम नहीं है, पर हमें इस चीज़ का गर्व है कि हमने हिमालय के सिर को कभी नहीं झुकने दिया, उसके सिर को हमने हमेशा ऊंचा उठाए रखा। सेकेंड पैराग्राफ देखो। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम मरते मरते मतलब मर रहे हैं, हमारा बचपन अभी बचा हुआ है, मरते मरते रहा बांकपन, हमें हमारा बचपन अभी बचा हुआ रहा है। अब तुम्हारे हवाले मतलब अब जो ये देश है हम तुम्हारे हवाले कर कर जा रहे हैं, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, थर्ड वाला पैराग्राफ। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देनी कारी रुत रोज आती नहीं। मतलब जिंदा रहने के तो मौसम कहीं आते हैं, हम किसी भी तरह से जिंदा रह सकते हैं, पर मरने के लिए रुत जो है मौसम कभी कभी आता है। जान देने की जो रुत है वो कभी कभी आती है, रोज नहीं आती है। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा किया। हुस्न मतलब हमने ऐशो आराम करना या इश्क, जवानी में जो व्यक्ति मन पसंदीदा ऐशो आराम की जीवन जो जीता है उसको हमने क्या कर दिया, रुस्वा कर दिया, हटा दिया है। वो जवानी जो खून से नहाती नहीं, वो जवानी भी क्या है, जो क्या बताएगी कि हुस्न और इसको दोनों को हमने रुस्वा किए, और वो जवानी जो खून से नहाती, मतलब वो जवानी भी किस काम की जवानी, जो खून से नहाती नहीं है। मतलब इस देश के लिए जो कुर्बान होकर अपने खून से नहीं नहाती, वो जवानी व्यर्थ है, ऐसा सैनिकों ने कहा है कि साथियों वो जवानी किस काम की, जो देश के काम न आए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। आजा धरती बनी, मतलब आजा नहीं होता है, ये ऐसा बोला जाता है कि आज धरती बनी दुल्हन साथी, पर वो उर्दू भाषा में लिखा है तो आजा धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश के नौजवानों को संबोधित करते हुए सैनिक कहते हैं कि आज जो ये धरती है वो दुल्हन बनी है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मतलब हमारे खून से धरती क्या हो गई है, लाल हो गई है, और जब वो लाल हो जाती है तो उसको दुल्हन का रूप बताया गया है कि आज हमारे रक्त से जो धरती है वो लाल हो गई है, मतलब ये धरती जो दुल्हन बनी है, अब हम तो चल रहे हैं, अब आगे तुम्हारे हवाले ये देश हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। रहा कुर्बानियों की न वीरान हो, मतलब हम जो कुर्बानी दे रहे हैं उसका रास्ता कभी भी सुनसान नहीं होना चाहिए, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, और ये साथियों तुम नए नई सेनाओं के दल तैयार करते रहना, और इस कदम पर कुर्बानियों पर आगे बढ़ते रहना, ताकि इस देश का सिर कभी भी झुक ना पाए। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, मरने के बाद अगर हम अपनी कुर्बानी दे रहे हैं तो इसके बाद क्या है, जीत ही है। फतह मतलब जीत, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिनकी मौत से मिल रही गले। हमारी जो जिंदगी है वो मौत से मिल रही है, हम तो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, पर इसके बाद विजय ही प्राप्त होना है। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथियों को संबोधित करते हुए सैनिक बार बार कह रहे हैं कि बांध लो कफन, मतलब अपने सिर पे मृत्यु का कफन बांध कर तैयार हो जाओ, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये जो देश है अब तुम लोगों के हवाले हैं, हम तो कुर्बान होके चले जा रहे हैं। बांध लो कफन अपने सर पे साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ देखो।
खींच लो अपने खून से जमी पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। इस धरती पर अपने खून से एक लकीर खींच लो, मतलब इस तरह अपनी कुर्बानी दे दो कि कोई भी दुश्मन अपनी सीमा में प्रवेश न कर पाए। यहाँ रावण का रूप दुश्मनों से दिया है, या आतंकियों से, या दूसरे सेना से, या विदेशियों से, हमेशा मतलब जो अपने देश पर या अपनी भूमि पर नज़र डाले उनके लिए प्रयोग किया है रावण शब्द का। इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, ऐसे लोगों के हाथ तोड़ दो जो अपनी सीमा पर हाथ उठाए। छू न पाए सीता का दामन कोई, यहाँ सीता के दामन से अभिप्राय हमारी धरती माता से है या हमारी माटी से, हमारे भाग से है। ठीक है, तो तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, मतलब हमारी धरती माँ पर कोई बुरी दृष्टि न डाल सके। राम भी तुम ही हो, लक्ष्मण भी तुम ही हो साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ अब सैनिक क्या कह रहा कि हे नौजवानों, हे मेरे साथियों, राम भी तुम ही हो और लक्ष्मण भी तुम ही हो, और तुम्हें ही इस सीता रूपी धरती माता की रक्षा करना है। तो राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ सैनिक अपनी कुर्बानियों को देते हुए देश के नौजवानों को, साथियों को संबोधित कर रहा है और कह रहा है कि हम तो कुर्बान हो रहे हैं देश के लिए, और हमें इस बात का गर्व है कि हमारी जो जवानी है वो देश के कुछ काम आ पा रही है। तो हम तो जा रहे हैं, पर आप जो देश है तुम्हारे हवाले हैं। ये हकीकत फिल्म का गाना है, जो सेना युद्ध स्तर पर किस तरह सैनिक अपने मन की इच्छाओं को व्यक्त करते हैं उस पर लिखा गया है। और ये एक जज्बा पैदा करता है नौजवानों के मन में कि हमें किस तरह से अपने देश की रक्षा के लिए तैयार होना है और हमारा क्या कर्तव्य है। ठीक है, तो आप इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें।